हेलो एवरीवन, माय डियर स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? आई होप यू ऑल आर फाइन. So let us start with another class of logic today. So today's class is on the second topic of chapter 1, that is what is knowledge. Okay, what is knowledge? Now आप सबको लग रहा होगा what is knowledge? Come on, we all know what is knowledge, right? आप सबको यही लग रहा होगा. Now अगर मैं पूछूँ आप लोगों को, okay, if you think that you know what is knowledge, then define knowledge. Can you define what is knowledge? Well, let me tell you. Knowledge is a systematic form of ideas in your mind. Okay, that is knowledge. Knowledge is a systematic body of ideas in your mind, and those ideas, when it corresponds with the outer world and we have a belief in it, then it becomes true knowledge. Okay, अब तक जितना भी नॉलेज आप लोगों ने कलेक्ट किया है थ्रू बुक या फिर प्रैक्टिकल नॉलेज, जो भी नॉलेज आप लोगों के पास है, वो सब आपके माइंड के अंदर स्टोर है इन द फॉर्म ऑफ आइडियाज़. सो दैट इज़ नॉलेज. नॉलेज इज़ अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ आइडियाज़ इन योर माइंड. ठीक है. नाउ लेट मी गिव वन एग्जाम्पल. Suppose sun. What is sun? Okay. We have an idea of sun. Sun का एक idea है हमारे पास that sun is very bright. It gives us heat and light. Without sun, we cannot survive. Okay. So ये सब ideas sun के बारे में हमारे पास है. इट इज़ वेरी वेरी ब्राइट और सन के वजह से वी कैन सी द डे टाइम. ओके, ये सब नॉलेज हमारे पास है सन, अबाउट सन. सो दिस इज़ द आइडियाज़ विच वी हैव अबाउट सन. अगर ये आइडियाज़ मैच करता है विद द सन दैट इज़ आउटसाइड इन द वर्ल्ड, दैन इट इज़ ट्रू नॉलेज. ओके. So that is called knowledge. Knowledge is a systematic body of ideas in our mind. इस वर्ल्ड में जितने भी whatever we know so far, जो भी नॉलेज हम लोगों ने आज तक गैदर किया है, वो सब नॉलेज हमारे दिमाग में है इन द फॉर्म ऑफ आइडियाज़. और जब ये नॉलेज बाहर की दुनिया से मैच करता है तो फिर वो ट्रू नॉलेज बन जाता है. दैट इज़ ट्रू नॉलेज. ओके, क्लियर? व्हाट इज़ नॉलेज? क्लियर? नाउ ये जो नॉलेज है, इट इज़ ऑफ टू काइंड्स. हाउ मेनी काइंड्स? टू काइंड्स. दैट इज इमीडिएट नॉलेज एंड मीडिएट नॉलेज. ओके, नॉलेज इज ऑफ टू काइंड्स, दैट इज इमीडिएट नॉलेज एंड मीडिएट नॉलेज. सो इमीडिएट. ओके, व्हाट इज इमीडिएट? इमीडिएट मतलब जल्दी मिलने वाला नॉलेज, डायरेक्टली मिलने वाला नॉलेज. राइट? कैसे मिलता है ये इमीडिएट नॉलेज? जल्दी मिलने वाला नॉलेज कैसे मिलता है? वी गेट इमीडिएट नॉलेज थ्रू आवर परसेप्शन. परसेप्शन मतलब देखना, थ्रू आवर आइज, है कि नहीं? लाइक सपोज अगर मैं अभी आप लोगों को पूछूँ व्हाट इज़ द कलर ऑफ योर रूम, देन व्हाट यू विल से? The color of my room is white or green or pink. No? ये आज अगर मैं पूछूँ what is the color of the room, कल बताओगे? नहीं. Immediately बता दोगे by seeing that the color of the room is white or pink or blue. That is called immediate और direct knowledge, जो हम लोगों को perception से मिलता है या फिर किसी भी sense organ से मिलता है. Like sweetness, we know that ice cream is sweet, right? We know that. So that is also a direct knowledge. Just by tasting, we can know that what is the taste of the
ice cream. So whatever knowledge we get from our sense organs, especially from our eyes, that is called immediate or direct knowledge. ठीक है? What is the second kind of knowledge? Second kind is mediate knowledge और indirect knowledge. जो indirect knowledge है वो हम लोगों को मिलता है with a medium. Okay, with a medium. Like for example, suppose आप अपने रूम में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं and suddenly you watch smoke outside the window. Okay, आप लोगों को धुआं दिखाई देता है, तो आप उठ के जाके देखोगे कि धुआं कहाँ से आ रहा है? नो, आप वहीं बैठ के बता दोगे कि कहीं पे आग लगा है इसीलिए धुआं आ रहा है। आग दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ धुआं दिखाई दे रहा है, बट फिर भी आप अंदाज़ा लगा लोगे कि वहाँ पे ज़रूर आग है इसीलिए धुआं दिखाई दे रहा है। ओके, सो दैट इज़ कॉल्ड indirect knowledge, the knowledge of fire through a medium that is smoke. Okay, so that is called indirect knowledge. और एक एग्जांपल मैं देती हूँ. सपोज कॉलेज खुल गया है और बहुत गर्मी का मौसम है, सो इन योर रेसेस टाइम और इन योर ब्रेक टाइम आप लोगों को एक आइसक्रीम वाला दिखाई दिया जो रोड साइड से जा रहा है. बाय सीइंग the ice cream man, you will have a craving to have ice cream, right? इतने दूर से आपको कैसे पता चला the taste of the ice cream, जो आप लोगों को आइसक्रीम खाने का दिल कर रहा है? क्योंकि you already know the taste of the ice cream. पहले आप लोगों ने चख के रखा है and you know the taste of the ice cream. So by only seeing the ice cream man, you can understand that in this hot weather having an ice cream will be very very refreshing. Okay, so that ice cream man is the medium of your knowledge of the taste of the ice cream. ठीक है, clear? समझ में आया? So that is called immediate knowledge or indirect knowledge. Okay, let us revise once again. What is knowledge? Knowledge is a systematic body of ideas stored in our mind, and when these ideas resemble with the actual world, it becomes a true knowledge. Okay, now this knowledge is of two kinds, that is immediate knowledge and mediate knowledge. immediate knowledge को direct knowledge भी बोलते हैं और mediate knowledge को indirect knowledge भी बोलते हैं. immediate knowledge हम लोगों को मिलता है through our sense organs, 5 sense organs, but specially through perception और through eyes, जिसके लिए कोई evidence का ज़रूरत नहीं पड़ता है. ओके, जो देख के हम लोगों को knowledge मिलता है उसके लिए हम लोग कोई evidence नहीं मांगते हैं. ओके, and mediate knowledge we get through some medium. by for example जो मैंने आप लोगों को दिया है, when we see smoke, जब हम लोगों को smoke दिखाई देता है तब we infer that there must be fire. Okay, so we have the knowledge of fire by seeing the smoke. So smoke is the medium here. So that is called indirect or immediate knowledge. Okay, I hope what is knowledge is clear to you. If there is any confusion, you ask me, I'll explain you again. Okay, have a nice day all of you.